हेलो क्लास 12th वेरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली क्लास 12th का 1.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम क्या बात करेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे क्या इसके पहले क्या क्या हम लोग को 11th क्लास ऑफ फंक्शन के बारे में क्या क्या मैंने पढ़ा था। जैसे कि आप लोग को याद होगा फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ा था क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। जैसे कि एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, है ना, सिग्नम फंक्शन एंड सबका ग्राफ भी हम लोगों ने पढ़ा था। और वहाँ पे कुछ बेसिक टर्म जैसे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट हम लोगों ने स्टडी किया था। आज के क्लास में बेसिकली हमको क्या बात करना है कि मैपिंग के बेस पे टाइप्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे देखेंगे आज। तो उसमें हम लोग को बेसिकली क्या देखना है, जैसे कि एक हम लोग का होता है ऑन टू फंक्शन, एक हम लोग को होता है इनटू फंक्शन, ठीक है ना। तो बेसिक इसके अलावा मैंने क्लास 11th में मैंने क्या पढ़ा था आप लोग को याद होगा, ऑपरेशन ऑन द क्या पढ़े थे फंक्शन पे, यानी कि दैट मीन्स कि कैसे हम लोग कोई दो फंक्शन को ऐड करेंगे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से बात नहीं करेंगे, 11th पार्ट में आप लोगों ने हो चुका होगा आप लोग का। तो आज बेसिकली हम क्या देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, और बेसिक चीज को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। बेसिक के बारे में अगर बात करें तो क्या क्या हम लोग को इमेज होता है, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, है ना। और क्या हम लोग का है रिलेशन फंक्शन के बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया पहले से होगा। रिलेशन फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो क्या होता है रिलेशन का मतलब मैंने पिछले लेक्चर 1.1 में कंप्लीट मैंने बताया था। तो आज जो बेसिकली क्या है कि वो फंक्शन के बारे में बात करना है। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंस है पहले इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। देखो होता क्या है, रिलेशन फंक्शन के बारे में अगर बात किया तो होता क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट है, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास एक सेट मान लेते हैं कि 1 2 3 दिया हुआ है ना। एक बी में क्या दिया हम लोग का, सपोज मान लिया जाए कि पी क्यू आर दिया हुआ है। अब देखते क्या है कि दोनों में रिलेशन इस तरीके से है कि 1 का पी के साथ, है ना, 2 का पी के साथ और 3 का मान ली क्यू के साथ दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये हम लोग का फंक्शन होगा, वह हम लोग क्या होगा, ये फंक्शन हम लोग का होगा। लेकिन अगर ऐसा हो, अभी इसको हम क्या करते हैं, इसी को फिर से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 2 3। अगर मान लिया एलिमेंट ए का दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है पी क्यू आर। अब दोनों में कंपेयर करके आप देख सकते हो क्या कि अगर रिलेशन ऐसा हो, क्या हो कि 1 का पी का क्या हो, 1 के साथ भी रिलेशन हो, है ना। पी का क्या हो हम लोग का, पी का मतलब 1 को कह सकते हैं क्यू के साथ हो, यानी कि और सिमिलरली 2 का आर के साथ हो और आर का पी के साथ हो। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि ए और बी के बीच में कोई रिलेशन डिफाइन हो रहा है और ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ अगर क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। वो क्या होगा हम लोग को, फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन हो सकता है बट वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट जो होता है किसका, ए से बी अगर डिफाइन कर रहे हैं कोई रिलेशन को, तो ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, है ना, वो बी के साथ रिलेशन होना चाहिए सच दैट, इस तरीके से कि एक जो एलिमेंट है ए का दो के साथ क्या होना चाहिए, इमेज उसका, यानी कि रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना। एक और दो, है ना, ए में दो एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं कि बी के एलिमेंट एक के साथ रिलेशन बना सकते हैं, है ना। इस केस में हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन हम लोग का होगा। तो होप सो कि आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में डिफरेंसेस क्या है वो आप लोग को पता चल गया होगा, है ना। अब देखते क्या है कुछ बेसिक टर्म के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे कि क्या है इमेज के बारे में बात करते हैं। इमेज क्या होता है, इमेज का मतलब क्या हम देखेंगे। इमेज का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 1 2 3 हम लोग के पास ए है ना। अब बी में क्या है, पी क्यू आर दिया हुआ है। तो हम देखेंगे क्या कि ए का, है ना, हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन बनाया हुआ है, यानी पी क्यू एंड आर, ये सब क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, ओके। लेकिन प्री इमेज का मतलब क्या है, जैसे पी का 1 और 2 है तुम्हारा, है ना, क्यू का क्या है 3 तुम्हारा है, तो ये सब क्या कहलाएगा हम लोग का प्री इमेज कहलाएगा। किसका, सेट जो बी है उसका प्री इमेज कहलाएगा, ओके। तो यहां तक समझ में हम लोग को आ गया कि इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। डोमेन की बात कर लेते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या, अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और ए से बी अगर डिफाइन हो रहा है, तो उस केस में कहेंगे कि ए का सारा जो एलिमेंट है वो हमें डोमेन कहलाएगा, है ना।
ए का सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा हम लोग का, वो डोमेन कहलाएगा। लेकिन को डोमेन के बारे में बात करते हैं तो को डोमेन क्या होगा, बी का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सारा एलिमेंट, याद रखना है, वो को डोमेन कहलाएगा। लेकिन डोमेन को डोमेन समझ में आप लोग को आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं रेंज का। रेंज में बेसिकली क्या होता है कि रेंज में को डोमेन में वैसा एलिमेंट जो ए के साथ हो, यानी मतलब को डोमेन से बी का वैसा एलिमेंट जो ए के साथ इमेज बना रखा है ना, तो उस केस में क्या कहेंगे, वो सारे एलिमेंट को जो बी में अवेलेबल है, जो ए के साथ एलिमेंट के क्या किया हुआ, ए में जो एलिमेंट है उसका इमेज जो बनाया हुआ है, रिलेशन जो बनाया हुआ है, उस सारे यानी कि पी को एंड क्यू को क्या बोलेंगे हम लोग, पी एंड क्यू ही सिर्फ इसमें बनाया हुआ है, आर तो नहीं बनाया हुआ है। पी क्यू आर को हम लोग क्या कहेंगे, पी क्यू आर को हम लोग डोमेन कह सकते हैं। लेकिन रेंज की बात करेंगे तो पी एंड क्यू को ही क्या बोला जाता है, हम लोग को रेंज कहा जाता है। ओके, तो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग को बेसिक जो आइडिया था हम लोग को, है ना, रेंज के बारे में, कोडोमेन के बारे में, डोमेन, प्रीज इमेज और इमेज एंड रिलेशन फंक्शन क्या होता है, आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करना है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, है ना। तो मैपिंग के यहाँ पे हम क्या देखिए, मैपिंग के बेस पे क्या किया हम आप लोग यहाँ पे कंप्लीट समझाने की कोशिश किए हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखें कि जो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, देखो होता है 1-1 फंक्शन, एक होता है हम लोग का ऑन टू फंक्शन। बेसिकली दो के बारे में हम लोग को क्लास 12th में पढ़ना है। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो पहले हम देखते क्या है, सेंस समझते हैं कि क्या होता है क्या हम लोग का 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, जस्ट होल्ड डाउन, तो इस केस में होता क्या है कि इसे ऑन-वन फंक्शन के बारे में बात किया है तो 1-1 फंक्शन किसको कहते हैं, आप दो सेट के कंसीडर करो। दो सेट इस तरीके से कंसीडर करना है कि दोनों के बीच में रिलेशन जो बेसिकली क्या है कि जैसे कि ए और बी हमारे पास है, ठीक है। तो ए और बी में हम क्या देखते हैं कि ए का सारा एलिमेंट जो है ना, उसका एक इमेज बनना चाहिए, यानी कि बी के साथ रिलेशन तुम्हारा होना चाहिए। और एक ये भी बात है, सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, ये फंक्शन की बात हो रहा है हम लोग का कि कैसे है वो इमेज बी के साथ, यानी कि ए का जो है बी के साथ, ए का जो एलिमेंट है बी के एलिमेंट के साथ कैसे रिलेशन बनाया हुआ है। जैसे मान ली 4 पी के साथ है, 5 एस के साथ है, एस आर के साथ है, 7 क्यू के साथ है। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि ए से बी के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो फंक्शन बेसिकली क्या है, वो क्या बनेगा हम लोग का 1-1 फंक्शन बनेगा। यानी एनी फंक्शन इज सेड टू बी द 1-1 फंक्शन इफ अ सेट, है ना, मतलब एक सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, बी के साथ तुम्हारा एक उसका इमेज बनना चाहिए, है ना। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, हम लोग 1-1 फंक्शन बोलेंगे, है ना। सबसे पहले ये बातें ध्यान रखना है ना। क्या हम बोलेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, है ना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट विथ या इसको इमेज विथ किसके साथ, एलिमेंट ऑफ बी के साथ। ओके, अब यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, है ना, लेकिन ये है कि क्या कि बी के एलिमेंट के साथ ए का हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेट करना चाहिए। हो सकता है कि 4 जो है 5, 6, 7 एक ही के साथ भी हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करता है ना। लेकिन हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसका इमेज इसमें रिलेशन होना चाहिए। तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, 1-1 फंक्शन कहते हैं। 1-1 फंक्शन के एक अदर नाम क्या है, उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं, इसको इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर सर ऐसा हो कि क्या हो कि 1-1 फंक्शन नहीं हो, ठीक है, उस केस में हम क्या नाम देंगे। 1-1 फंक्शन कैसे नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए क्या होता है हम लोग का कि इस केस में एक बात ध्यान रखना है कि 1-1 फंक्शन में जैसे कि अभी मैंने बताया था 4, 5, 6, 7 के साथ p, है ना, वो बिल्कुल गलत बात है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट और यूनिक होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होना चाहिए, है ना, यूनिक मतलब एक होना चाहिए। जैसे 4 का p के साथ, 5 का s के साथ, 6 का r के साथ, 7 का q के साथ, है ना। उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 1-1 फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे मेंशन हम कर देते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट विथ एलिमेंट ऑफ बी इन सच ए वे दैट in such way that it unique
यूनिक एंड डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट कह सकते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब वो क्या होना चाहिए, जो इमेज बना रहा है ना ए का एलिमेंट बी के साथ, वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि 4 का 5 का 6 का 7 का एक ही के साथ होना चाहिए। ये बातें थोड़ा ध्यान रखना है। चलो, लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि अगर 4 5 6 7 क्या होता है, हो सकता है कि सब पी के साथ ही हो, या 4 5 क्या हो, पी के साथ हो। तो ऐसे केस में यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो एलिमेंट है 2 क्या करता है, ए के साथ रिलेट करेगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन नाम दिया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 अगर नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, उसको मेनी वन कह सकते हैं। ओके, आई होप सो कि 1 1 फंक्शन के बारे में आप लोग को आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अब देखते क्या है कि सेकंड जो हमारे पास फंक्शन उसका नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब क्या, सर्जेक्टिव फंक्शन। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें कहता क्या है, जैसे ध्यान से देखो, इस मैप को ध्यान से देखो आप, ठीक है, सॉरी, इसमें क्या कहता है, ये तो दिख रहा है कि जैसे कि 4 और 5 का जो इमेज है एक ही एलिमेंट बनाया हुआ है ना। इसको अगर ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं, तो 4 और 5 जो है पी के साथ रिलेशन बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे 4 और 5 पी के साथ एलिमेंट क्या होता है, एक ही इमेज बना रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि तुम्हारा 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 में हम क्या बताएं कि ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, है ना, और केवल एक उसका इमेज बनना चाहिए। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ऑन टू कहेंगे। ऑन टू का मतलब क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। ऑन टू का मतलब से एक बात ध्यान रखना है कि बी का सारा जो एलिमेंट है ना, सबका एक प्री इमेज होना चाहिए। यानी कि इसका जैसे पी क्यू आर का क्या है, प्री इमेज का मतलब क्या कि ए के साथ तुम्हारा वो रिलेशन उसका होना चाहिए, सारा एलिमेंट का। यानी कि अगर कोई एलिमेंट बच जाता है यहाँ पे, जैसे कि इसमें देखो आप, यहाँ पे टी बचा हुआ है, मतलब पी क्यू आर एस का रिलेशन तुम्हारा किसके साथ है, ए के साथ है, लेकिन क्या टी के साथ है, नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नोट ऑन टू बोलेंगे। तो ये बातें ध्यान रखना है कि ऑन टू के लिए जो बी का जो एलिमेंट हमारे पास सेट के रूप में है, वो सारा ए के साथ तुम्हारा रिलेशन उसका होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब बातें निकल के आ गया कि सर ऑन टू समझ में आ गया, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। जैसे कि क्या था हम लोग का 1 1 फंक्शन अगर नहीं होता तो क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। उसी तरीके से क्या होता है कि अगर वो क्या है, हम लोग का ऑन टू नहीं है तो उसको इनटू फंक्शन नाम दिया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं, सर यहाँ पे क्या 1 1 है, नहीं है तो ऑन टू है ना। तो ऑन टू है अगर, तो मतलब अगर 1 1 नहीं है तो मेनी वन भी कह सकते हैं, इसको मेनी वन फंक्शन भी कह सकते हो, या ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं इस रिलेशन को, है ना, इस फंक्शन को। चलो अब यहाँ ध्यान दो, इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास फिगर जो है, एक हमारे पास फर्स्ट है, सेकेंड है, और एक हमारे पास क्या है, थर्ड है ना, और एक हमारे पास फोर्थ है, और एक हमारे पास इसको फिफ्थ बोल देता है। अब देखो थर्ड में क्या कहा जा रहा है, जैसे कि देखो दो सेट हमारे पास है, ए है और बी हमारे पास है, तो 4 का क्यू के साथ 5 का पी के साथ किया हुआ है, लेकिन क्या 6 का है। ऐसे केस में जब कोई ए सेट का, यानी कि हमारे पास जो डोमेन में कोई भी एक अगर बच जाता है ना, मतलब 4 5 6 6 6 बचा हुआ है, तो उस केस में क्या कहेंगे, तुम्हारा फंक्शन है ही नहीं, है ना। ये क्या है, नोट ए फंक्शन, नोट ए, ये तो मतलब रिलेशन भी नहीं तुम्हारा है, क्योंकि मतलब 6 के साथ रिलेशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में ध्यान रखना है, जब रिलेशन नहीं होगा तो फंक्शन भी वो नहीं होगा। चलो अब इसकी बात ही छोड़ दो, अब बात करते हैं इसका। अब देख सकते हो 4 का पी के साथ, 5 का क्यू के साथ, 7 का क्यू के साथ, 6 का आर के साथ, मतलब 6 का एस के साथ। अब यहां से हम कह सकते हैं सर ऑन टू तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको बी कंसीडर कर रहे हो तो इसमें तो एलिमेंट बचा हुआ है, टी और आर बचा हुआ हम लोग का, यानी कि वी कैन से कि बी जो है ए के साथ जो फंक्शन जो बना रहा है, रिलेशन जो कर रहा है वहां पे वो, मतलब ये जो फंक्शन है बेसिकली वो ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी में यानी कि हमारे पास कोडोमेन में कोई भी एक एलिमेंट बचा हुआ है, लेकिन ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि कोडोमेन में सारा एलिमेंट उसका प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। चलो मेनी वन तो होगा, है ना, फंक्शन तो बेसिकली बिल्कुल है ना। मेनी वन क्यों है ना, मेनी वन इसलिए है क्योंकि 5 और 7 का एक ही इमेज बन रहा है ना, और 1 1 तो है नहीं तुम्हारा है। क्यों, क्योंकि हम बताए थे 1 1 में कि किसी भी ए से बी अगर रिलेशन तुम्हारा है तो इसका 2 एलिमेंट किसी एक के साथ
रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 7 क्या कर रहा है, क्यू के साथ इमेज बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। चलिए बढ़िया बात है। 4th कंप्लीट। 5 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे 4 क्यू के साथ, 5 पी के साथ, 6 एस के साथ, 7 आर के साथ रिलेशन बनाया हुआ है, यानी कि इस केस में इमेज इसका बन रहा है ना। तो हम देखते क्या है, सिमिलर वे में बी का जो एलिमेंट तुम्हारा है वो भी क्या, इसका प्री इमेज बन रहा है कंप्लीटली, मतलब एक भी एलिमेंट यहाँ पे बी में नहीं बचा हुआ है जिसका प्री इमेज नहीं बना हुआ है। तो वी कैन से कि ये ऑन टू भी होगा, है ना। अब देखो सेकंड केस में ऐसा कोई एलिमेंट ए में नहीं है जो क्या करता है, बी के एक एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है, यानी वी कैन से कि वो ऑन वन फंक्शन भी होगा। तो इस केस में ये जो फंक्शन है ऑन टू भी होगा और वन वन भी होगा। ऐसे फंक्शन जब दोनों के केस में क्या हो जाता है, ऑन टू और वन वन फंक्शन दोनों अगर आ जाता है तो उस केस में हम क्या नाम देंगे, उस केस में उसको एक अदर टाइप ऑफ फंक्शन नाम देते हैं। उसको नाम क्या देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन नाम दिया जाता है। ओके, इस चीजों को बेसिक चीज आप लोग को याद होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग का जो आइडिया है बेसिकली किसके बारे में, बेसिक जो टाइप्स ऑफ फंक्शन उसके बारे में आइडिया हो चुका है। अब हम आगे जो बात करेंगे बेसिकली क्या, कि कैसे कुछ एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हम इस बात को प्रूव करेंगे। कुछ एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमारे पास है, कुछ अलग से एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो उसके बारे में हम समझेंगे कैसे किसी फंक्शन को हम प्रूव करेंगे कि ये वन वन है कि ऑन टू है। ओके, तब तक क्या करना है आप लोग को, इस वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब बातें निकल के आता है कि कैसे हम चेक करेंगे कोई भी हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है वो वन वन फंक्शन होगा, है ना, कि ऑन टू फंक्शन होगा, है ना। सबसे पहले एक ध्यान रखना बात है कि अगर वन वन को चेक करने के लिए क्या होता है कि कुछ कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन कैसे हमको पता चलेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि इसे कि कोई मान लिया जाए कि हमारा सेट ए है, उसमें A1 A2 कोई 2 एलिमेंट है। तो इस तरीके से है कि अगर फंक्शन में वैल्यू रखने पे FA1 और A2 रखेंगे, दोनों का वैल्यू अगर सेम आता है, या ऐसे कर सकते हैं उस केस में A1 और A2 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो वैसे अगर एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे। इस स्टेटमेंट को भी फिलहाल दिमाग में रखना है, और आगे हम लोग जब एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का तो वहाँ पे इसका क्या होगा, अप्लाई है, वहाँ से हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल 7 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो आप कि ए बी कोई लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी कि हमारे पास क्या है कि क्लास 10th में बहुत सारे स्टूडेंट मतलब हो सकते हैं, उसका एक सेट बना हुआ है। तो मान लीजिए स्टूडेंट S1 है, S2 है ना, S3 है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हमारे पास होगा ए के रूप में, जो सेट के रूप में बताया हुआ है। सेकेंड चीज क्या बताया जा रहा है कि लेट एफ फंक्शन जो है बेसिकली क्या है, ए से एन, यानी एन मतलब नेचुरल नंबर, है ना, यानी कि हमारे पास एक और नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है। कहता क्या है, फंक्शन डिफाइंड होता है ए से एन की ओर, है ना। कैसे डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स जो बेसिकली क्या हमको आएगा, है ना, यहाँ से डिफाइंड जो हम लोग का हो रहा है, एफ एक्स बेसिकली क्या होगा, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एक्स, है ना, यानी कि जो वैल्यू जो इसमें जो मिलेगा एफ एक्स का मतलब ही हमारे पास है एन, वो क्या होगा हमारे पास इस तरीके से है कि जो स्टूडेंट एक्स हमारे पास, मान लीजिए नंबर ऑफ एक्स स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल है, उसका जो रोल नंबर होगा वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ये तो क्लियर बात हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे क्या, हमको शो करना है कि वन वन है। ये तो बिल्कुल श्योर है कि एवरी एलिमेंट या वी कैन आल्सो से कि एवरी स्टूडेंट भी कह सकते हैं, एवरी स्टूडेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एक स्टूडेंट का क्या होगा, रोल नंबर तो होना ही होना है। इसमें बात समझ में आ रहा है ना आप लोग का, मतलब देखा जाए कि हर ऐसा तो कभी कोई नहीं हो सकता है कि 2 स्टूडेंट का क्या होगा हम लोग का, मतलब सेम ही रोल नंबर हो, है ना। तो वी कैन से क्या कि हर एक स्टूडेंट का जब क्या होगा, एवरी एलिमेंट या एवरी स्टूडेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन एन, है ना। सो फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक तो 1 1 हो गया, हम लोग एक ऑन टू भी बोला जा रहा है कि ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए इस बात को ध्यान रखना है कि ऑन टू की बात किया जाए कि ऐसा तो नहीं होगा कि हर एक जो हमारे पास मान ली 50 स्टूडेंट है दिया हुआ शायद, है ना, कितना दिया हमारे पास 50 स्टूडेंट है, तो 51 स्टूडेंट का, है ना, मतलब इसमें जो नंबर हम लोग का रोल नंबर जो होगा 51 किसी का तो होगा नहीं, सबका तो होगा, तो 1 से 2 3 4 5 50 तक ही होगा। यानी कि इसमें से नेचुरल नंबर में से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे, है ना, वो क्या होगा जिसका इसमें से प्री इमेज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे 52 या 51 कुछ भी लिख सकते हो, इज नोट अ प्री इमेज ऑफ व्हाट, प्री इमेज ऑफ 52 इज नोट अ प्री इमेज ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं कि सो मेनी एलिमेंट इन एन आर नोट अ प्री इमेज इन ए, है ना। 52 इज नोट अ प्री इमेज ऑफ सेट एन। सो फंक्शन इज क्या होगा हम लोग का, ऑन टू फंक्शन, सॉरी फंक्शन इज नोट एंड ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज नोट एंड ऑन टू फंक्शन। ओके, तो होप सो कि आप लोग 7 नंबर एग्जाम्पल आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग को अगर एग्जाम वगैरह में आता भी है इस टाइप का तो क्या करना, सिर्फ स्टेटमेंट देके ही हम लोग बता सकते हैं। बाकी हम सेंस जो है आप लोग को कंप्लीट यहाँ पे बता दिए हैं, और कैसे 1 1 फंक्शन को चेक करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इसको उतारना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके उतार लो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, इसको ध्यान से आप देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन जब होता है उसको क्लियरली कंप्लीटली जो है उसको पहले समझना जरूरी है, किसी एक चीज़ों को क्या उसमें कहा जा रहा है। आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो, इसमें 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ एन टेंड्स टू एन, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 सेट है ना। 2 सेट कैसे तुम्हारा है, एक है हमारे पास जो सेट ए मान ले तो वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर का ही सेट है, और सेकंड बी हमारे पास भी क्या है, नेचुरल नंबर का ही सेट है ना। तो वो फंक्शन ए से बी मान लिया गया, डिफाइन हो रहा है। चलो, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब यहाँ से ध्यान दो, हमारा जो फंक्शन वो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 2x दिया हुआ है ना। तो हमें ये बताना है, शो करना है कि वो 1 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान दो, ऑन 1 के लिए हम क्या बताए हैं, यहाँ पे देख सकते हो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन fa1 इक्वल टू fa2 है तो उस केस में क्या होना चाहिए, अगर a1 और a2 इक्वल अगर आ जाता है तो उस केस में क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, वो ऑन टू 1 1 होगा। तो चेक कर लेते हैं, इससे कि मान लिया जाए कि 1 1 के लिए अगर बात करें तो क्या होगा, 4 1 1 1 1 फंक्शन क्या होता है हमारे पास, जैसे कि मान ली f(x1) की बात कर लेते हैं तो क्या होगा, वो 2x है ना, f(x1) और f(x2) आपस में इक्वल होना चाहिए, है ना। तो f(x) का मान का मतलब क्या कि हमारे पास 2x1 होगा और f(x2) का मतलब क्या 2x2 होगा। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या निकल के यहाँ से आ गया, x1 इक्वल टू x2 निकल के आ गया। यानी बातें क्या हुआ हम लोग का, बातें ये निकल के आता है कि 1 1 फंक्शन के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, अगर 2 फंक्शन आपस में इक्वल आ रहा है तो उसके लिए क्या होगा तुम्हारा, दोनों जिस पे वो इक्वल है दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होने चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास से 1 1 प्रूव हो गया। लेकिन ऑन टू की बात कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। फॉर ऑन टू के ध्यान से देखा जाए, अब यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि कोई भी नेचुरल नंबर है ना 1 मान ले कि हमारे पास 1 यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, 1 क्या है तुम्हारा नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। तो ऐसा कोई x नहीं है ना, मतलब अगर x की बात किया मतलब क्या इसमें है ना, x नोट एलिमेंट, x एलिमेंट अगर ऐसा कोई है तुम्हारे पास क्या, नो एनी एलिमेंट ऑफ x इन है ना, सच दैट, इस तरीके से क्या करेगा तुम्हारा कि अगर क्या करते हैं x अगर वैल्यू रखते हैं फंक्शन में तो क्या होगा, वो 2x इक्वल टू 1 आ जाए। ऐसा तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर x इक्वल टू 1/2 अगर होता तो मे बी 1 आ सकता था, लेकिन 1/2 तो हमारे पास है ही नहीं डिफाइन वैसा किया हुआ। हमारे पास जो सेट दिया हुआ क्या है, नेचुरल नंबर का, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्राइटेरिया जो तुम्हारा है वहां पे फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि 1 एक ऐसा एलिमेंट
बच जाता है ना, इसमें बी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बचेंगे शायद, लेकिन उसमें से एक और 1 है बी में जो क्या है तुम्हारा, इसका प्री इमेज ए में नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो वैसे फंक्शन को मैंने बताया था अभी मैपिंग के द्वारा कि ऑन टू फंक्शन में, यानी कि ए से बी अगर फंक्शन को डिफाइन हो रहा है ना, तो उसको फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अगर बी का सारा एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए, लेकिन बी में तो एक एलिमेंट बच रहा है हमारे पास 1, जो क्या है किसी का वो इमेज नहीं बन रहा है ना, या वो उसका प्री इमेज नहीं मतलब निकल के आ रहा है, तो इसके इसमें क्या कहेंगे, इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ओके, तो होप सो कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं किसके लिए, 9 नंबर क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ से ध्यान दो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ, हमारे पास कोई फंक्शन एफ है r टेंड्स टू r, यानी हमारे पास जो सेट दिया हुआ है, 2 सेट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पे r है यानी कि रियल नंबर है ना, तो -1/2 भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, इस तरीके से बहुत नंबर हमारे पास होगा, है ना। सिमिलरली अगर इसको भी करेंगे हम लोग, b के लिए भी अगर बात किया जाए तो -1, -1/2, 0, 1, 1/2 है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास होगा। अब यहाँ से ध्यान दो, क्या फंक्शन दिया हुआ है, गिवन f इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो ये 1 होगा और 1 मतलब दोनों शो करना है। अब यहाँ पे सेम लॉजिक क्या लगाएंगे, पहले 1 के लिए चेक कर लेते हैं, है ना, 4 1 1। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर 1 की बात करें, जैसे fx1 इक्वल टू क्या होगा, fx मतलब और 1 की जो सेम हो निकल के आ जाता है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, 2x1 इक्वल टू 2x2, यानी क्या होगा हम लोग का, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा x1 इक्वल टू x2 आ गया, यानी कि क्या हो हम लोग का है जो क्राइटेरिया है किसके लिए, 1 के लिए, कि fa1 इक्वल टू fa2, और इम्प्लाइज क्या करता है, a1 इक्वल टू a2 अगर आता है तो उसके इसमें क्या कहेंगे, वो 1 होगा, तो 1 के लिए निकल के आ गया। अब बात करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए, है ना, 4 ऑन टू, है ना, ऑन टू की अगर बात करें फंक्शन का, तब देख सकते हो हमारे पास, है ना, मान लेते हैं कि बाई एक एलिमेंट है किसका, r का, है ना, तो क्या कोई एलिमेंट है जिसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग इसमें से निकालेंगे तो इसमें बाई हमको मिलेगा, ऐसे समझते हैं इसको। इसे मान ले कि हमारे पास कोई फंक्शन कितना दिया था f, मतलब बाई कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए क्या करेंगे, मतलब क्या, जैसे कि बाई का वैल्यू मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, कि बाई/2 है ना, तो बाई/2 अगर रखोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई/2 आएगा, यानी कितना होगा, यानी कि यहाँ से बाई निकल के आता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ क्या, कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता है ना, जो क्या होता है उसका प्री इमेज ए में है ना, जैसे मान ली कि बाई/2 की बात करेंगे, इसमें 1/2 होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम क्या देखे थे कि 1 यहाँ पे हम क्या शो कर दिए थे कि वो इसका प्री इमेज नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं कि 1 जो है बेसिकली 1 को लेकर भी आप कंसीडर कर सकते हो, कैसे 1 हमारा इसमें आएगा, है ना, इसका प्री इमेज इसमें होगा, इसका इमेज इसमें होगा, प्री इमेज मतलब बी का होता है ए में और इमेज होता है ए का बी में। जैसे कि 1/2 इसमें से हम निकालेंगे और जैसे ही पुट करेंगे तो 2 से 2 कटेगा ना हम लोग को, तो क्या होगा इसका 1 निकल के इसमें से आएगा। तो सेम यहाँ पे भी हम बताएं कि बाई मान लेते एलिमेंट आर का है, तो इस तरीके से है कि बाई/2 भी तुम्हारा क्या है, हमारा एलिमेंट आर का है। इस तरीके से ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हम लोग का, वो अदर जो हमारे पास सेट है उसमें वैल्यू निकल के वो आ रहा है ना। सो वी कैन से कि इस केस में क्या होगा हम लोग का, है ना, बाई एलिमेंट आर, तो बाई/2 भी एलिमेंट आर हमारे पास है, ठीक है। तो क्या हुआ हम लोग का, इस तरीके से, है ना, ऑन टू फंक्शन हमारे पास से कहलाएगा। तो होप सो कि इस तरीके से आप लोगों को सेंस डेवलप हो रहा हो कि 1 और ऑन टू कैसे हम चेक करेंगे, है ना। तो इसमें क्या करना है, आप लोग अभी पॉज करना है वीडियो को, इसमें जो भी आप लोग को लग रहा है उसको लिख लो, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन 10 और 11, इस क्वेश्चन को ध्यान से अब देखो पहले, इसमें क्या कहा रहा है कि सो दैट द फंक्शन ऑफ एफ, है ना, हमारे पास कोई फंक्शन जो है उसको शो करने के लिए बोल रहा है। तो फंक्शन कैसे दिया हुआ है, n टेंड्स टू n, यानी हमारे पास 2 सेट है ना नेचुरल नंबर का, तो मान लिया जाए कितना 1 2 3, है ना। इस तरीके से क्या होगा, वो एक सेट हम a मान लेते हैं और एक सेट हमारे पास b हमारे पास है, वो भी नेचुरल नंबर का ही सेट हमारे पास दिया हुआ है ना। तो उस केस में कहते क्या है कि गिवन बाय क्या दिया हुआ है, हमारे पास f1 इक्वल टू f2, है ना, फंक्शन पे 1 या 2 पर वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है।
एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, एंड फंक्शन क्या दिया हुआ, एक्स माइनस वन दिया हुआ है ना। फॉर एवरी एक्स का जो वैल्यू है 2 से बड़ा के लिए कहा जा रहा है ना, 2 और 1 के लिए छोड़कर बोला जा रहा है ना। तो वो ऑन टू होगा बट नोट 1 1 होगा। देखो बात तो वही निकल के फिर से आ रहा है कि क्वेश्चन को बेसिकली क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान देना है ना। इसे कि मान लिया कि हमारे पास कह रहा है कि ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, तो पहले देख लेते हैं 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए जो क्राइटेरिया होगा उसको हम पहले फुलफिल करेगा है ना, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा, तो चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, f1 इक्वल टू f2 दिया हुआ है, इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। लेकिन क्या 1 2 के इक्वल होगा, क्योंकि fx1 इक्वल टू fx2 चेक करते हैं अगर क्या 1 1 फंक्शन के लिए, तो fx1 इक्वल टू fx2 x1 इक्वल टू x2 निकल के आ रहा है। यहाँ पर तो नहीं निकल के आ रहा है, वो तो 1 2 नहीं आपस में इक्वल होगा। सो दिस इज है ना, इट इज नॉट अ व्हाट 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। चलो हाँ, तो 1 2 के बारे में चेक करके देख लेते हैं ना। सपोज दैट हमारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास फंक्शन fx क्या डिफाइन किया हुआ है, हमारे पास फंक्शन डिफाइन किया हुआ है x माइनस 1 है ना, x माइनस 1, जिसको हम क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं है ना। यानी वी कैन ऑल्सो से कि x जो होगा वो बाई प्लस 1 होगा। बात निकल के आ रहा है ना हम लोग का। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली अगर a कोई x है तो x वो कहाँ पे था, x हमारे पास इस नेचुरल नंबर के सेट में था है ना। और यहाँ भी हमारे पास क्या है, बाई का मतलब जो है वो क्या है, बाई जो हमारे पास कोई फंक्शन मतलब आ रहा है, यानी कि इसमें कोई वैल्यू निकल के तुम्हारा आएगा। तो खुद सोचो कि x के किसी भी वैल्यू के लिए है ना, जो इसमें से कोई वैल्यू जो मतलब क्या होगा हम लोग का, अगर चेक करके देखें तो बाई प्लस 1 आ रहा है, यानी कि बाई के किसी वैल्यू के लिए ये भी नेचुरल नंबर ही आएगा। मतलब x तुम्हारा वैल्यू क्या होगा, तो a के एलिमेंट में होगा। अब बाई प्लस 1 किसका हो, तो पहले बाई के वैल्यू लेंगे अब प्लस 1 करेंगे, तो वो भी क्या होगा हम लोग का, नेचुरल नंबर ही आएगा। यानी दोनों केस में क्या हो रहा है हम लोग का, यानी हर एक एलिमेंट के लिए b में सारा जो एलिमेंट है इसमें इसका प्री इमेज निकल के आ रहा है ना। या वैसे कह सकते हैं है ना कि तो उस केस में क्या निकल के आएगा हम लोग का, उस केस में निकल के आएगा कि हमारे पास ये ऑन टू होगा है ना। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा किसमें, बी में, जिसका प्री इमेज नहीं होगा, क्योंकि अगर नहीं बचेगा तब तो हम कहें कि ऑन टू नहीं होगा। सो देन इट इज कॉल्ड द दिस फंक्शन इज द ऑन टू बट नोट 1 1। ओके, क्वेश्चन 10 के अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन 11 में। इसमें क्या शो करने के लिए बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन f, हमारे पास कोई फंक्शन f है, वो क्या बता रहा है, वो भी डिफाइन कैसे हो रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर। यानी कि हमारे पास जो सेट दिया हुआ है 1/2 है ना, 0 -1 -1/2 इस तरीके से दिया हुआ सेट हमारे पास। तो हम देखते क्या है, ए सेट हमारे पास a है और एक b हमारे पास एक और है। देखना इसमें है कि कैसे वो -1/2 भी कर सकते हो ना, और 0 फिर उसके बाद क्या लेंगे 1/2 इस तरीके से रियल नंबर के बारे में पता ही आप लोग को होगा है ना। तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है बी में। अब ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है ना तो वो 1 1 होगा नहीं वो ऑन टू होगा है ना। चेक करके पहले देख लेते हैं, 1 1 के लिए चेक करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए f-1 पे वैल्यू जो रखेंगे यानी कि -1 के स्क्वायर, और f1 पे जो वैल्यू निकल के आएगा है ना, वो क्या होगा हम लोग का, वो 1 ही निकल के आएगा। लेकिन क्या -1 और 1 इक्वल होगा, यानी कि नहीं इक्वल हम लोग को होगा। यानी वी कैन से कि हमारे पास क्या होगा, नोट 1 1, ये तो हो गया नोट 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, अब देख सकते हो, इसे मान लिया कि हमारे पास रियल नंबर है ना, रियल, ये तुम्हारा हो गया 1 1 के लिए। अब बात करें किसके लिए, ऑन टू के लिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ऑन टू के लिए बहुत सारा इसमें क्या है हमारे पास एलिमेंट होगा बी में, जिसे मान लिया कि -2 की बात कर लेते हैं। क्या फंक्शन इसमें से कोई वैल्यू ऐसा रखेंगे है ना कि फंक्शन में कि उसका वैल्यू क्या निकल के आ जाए, -2 निकल के आ जाए, मतलब -2 इसी में निकल के आएगा ना हम लोग को, बी में आएगा निकल के, तो कहेंगे क्या कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसे क्योंकि रियल नंबर हमारे पास है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कभी भी -2 तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -2 इज है ना, -2 इज नॉट अ
प्री इमेज इन ए, है ना, सो इट इज नोट अ व्हाट, नोट अ ऑन टू फंक्शन, नोट अ ऑन टू फंक्शन। सो आई होप सो कि क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 आप लोग को ना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़िया वाला सोच समझ के, है ना, क्वेश्चन को आराम आराम से, थोड़ा टाइम लेना है, लेकिन उसको क्या करना है, उसमें कंसेप्ट को समझना है ना, उसके बाद ही क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बातें को ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है ना, तो वो टाइम को क्या करना है, डेप्थ में जाकर के यूटिलाइजेशन करना है, तब जाकर के हम लोग को क्या होगा, आगे के लिए कॉन्फिडेंस गेन होगा, और आगे हम लोग का जो अभी जितना मेहनत करेंगे आगे उतना कॉन्फिडेंस हम लोग को नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, पहले इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन 12 जो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या बेसिकली है, इसमें शो करना है कि फंक्शन n टेंड्स टू n है, यानी यहाँ पे भी हमारा क्या है, दो सेट है, एक नेचुरल नंबर का हो, सेकंड भी क्या है, नेचुरल नंबर का ही दिया हुआ है। और इस तरीके से दिया हुआ कि जो फंक्शन है x+1 होगा जब x ऑड होगा, और x-1 होगा जब x = इवन होगा। तो हमको दोनों यहाँ पे शो करना है, 1 शो करना है, ऑन 2 शो करना है। तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, हम लोग का एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे स्टेटमेंट के द्वारा, तब जाकर वहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि वो ऑन 1 है कि ऑन 2 है कि नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें हम पहले कर लेते हैं, फिर बाद में इसके बारे में अब इसके बारे में देखते हैं कि मैंने कैसे इसको जो बेसिकली क्या है, इवन क्या होगा, ऑन 2 और 1 होगा। तो पहले हम चेक करते हैं किसके लिए, पहले हम चेक करेंगे टू चेक 1 है ना, 1 की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 1 अगर बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 1 के लिए आप लोग का क्राइटेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास दो कोई नंबर है, जैसे a नंबर है हमारे पास है और b नंबर है ना। तो अगर मान लिया कि a है ना, a हमारे पास क्या है, ऑड दिया हुआ, और b क्या दिया हमारे पास, इवन दिया हुआ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर a ऑड हो, है ना, तो नंबर हमारे पास क्या होगा, अगर a हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर ऑड होगा तो नंबर क्या होगा, मतलब a+1 हो जाएगा फंक्शन हमारे पास, है ना, एफ ए पे, और एफ बी क्या हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एफ बी पे क्या निकल के आएगा, b-1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते क्या है कि एफ वी -1 करता है, क्या करता है, एफ वी माइनस एफ ए करता है, तो क्या निकल के आएगा, b-1 - a, है ना, और -1, यानी कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से निकल के हम इक्वल, हालांकि माइनस क्यों कर रहे हैं, हमें अगर चेक करना है, क्या चेक करना है, 1 तो उस केस में क्या होना चाहिए, एफ ए और एफ बी इक्वल आना चाहिए, है ना। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि a+1 = b-1 आना चाहिए। ऐसा कर सकते हो, एक इधर लेके चले आते हैं तो कितना होगा, b-a = 2 आना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि इवन अगर हमारे पास कोई नंबर इवन है ना, उसमें और घटाएंगे तो क्या वो 2 आएगा, चेक करके देख लेते हैं। इवन हमारे पास कोई नंबर मान लिया कि 4 है, और हमारे पास नंबर मान लिया कि 3 है, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कोई नंबर और लेके देख लेते हैं, इसे मान ली कि हमारे पास एक इवन है 10, है ना, और ले लेते हैं मान ली 7, तो क्या हम लोग को 2 कभी पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है ना। तो इस केस में कहेंगे क्या कि हमारे पास क्या होगा, ए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना। तो नॉट पॉसिबल होगा तो बेनिफिट क्या होगा उससे हम लोग को करने से, यानी कि a+1 = b-, यानी कि एफ ए नॉट = एफ बी होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, क्या कहेंगे, अगर a = ऑड हो, b = इवन है, तो उस केस में क्या होगा, वो हम लोग का 1 नहीं होगा, है ना, 1 हम लोग क्या होगा, नहीं होगा। ये केस फर्स्ट की बात हो गया। ठीक है, ओके, सेकंड केस में बात कर लेते हैं। एक मिनट बाहर थोड़ा सा, हाँ जी, आप देख सकते हो कि अगर केस सेकंड केस में अगर बात किया जाए, ठीक है, सेकंड केस में अगर बात किया जाए कि a को भी ऑड ले लेते हैं, है ना, और b को भी क्या करते हैं, ऑड ले लेते हैं, है ना, तो क्या निकलना चाहिए हम लोग को कि एफ ए = एफ बी आना चाहिए, है ना। तो इस केस में क्या कहोगे आप कि हमारे पास a ऑड है ना, तो ऑड है तो क्या होगा हम लोग का, x+1, है ना, और सॉरी a+1 = b+1 होगा, यानी कि क्या होगा हम लोग का, a = b,
तब तो सही है यार। अगर हमारे पास दोनों नंबर क्या है, ऑड अगर होता है तो फंक्शन एफ इक्वल टू एफ बी, यानी कि इम्प्लाइज क्या करें, इक्वल टू बी आ रहा है, यानी कि वो इस केस में हम लोग का होगा ऑड रहने पे, मतलब क्या ऑड रहने पे 1 1 होगा, है ना। अब आगे बात करते हैं बी, है ना, एंड ए केस 3 की बात कर लेते हैं कि ए एंड बी बोथ आर द, है ना, ए भी है और मतलब ए को इवन मानते हैं, है ना, बी को क्या मानते हैं, इवन मानते हैं, ठीक है। इवन केस में देख लेते हैं, तो इवन केस में फंक्शन क्या लेंगे, x माइनस 1 लेना पड़ेगा, यानी कि एफ ए इक्वल टू एफ बी जब हम कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू क्या, सॉरी a माइनस 1 इक्वल टू बी माइनस 1 कटेगा, यानी कि a इक्वल टू बी, यानी यहाँ से भी क्या हो रहा है हम लोग का जो पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो क्राइटेरिया है 1 1 के लिए उसको फुलफिल कर रहा है ना। तो उस केस में क्या कहेंगे कि हम लोग को क्या हो रहा है कि जब मतलब 1 केस 2 केस और सेकंड केस से क्या लग रहा है कि अगर हमारे पास दो नंबर, है ना, क्या हो, दोनों ऑड है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा फंक्शन जो दिया हुआ वो हम लोग को 1 1 निकल के आएगा। या अगर दो नंबर हमारे पास क्या इवन अगर निकल के आता है, इवन केस में क्या होगा, फंक्शन हमारा जो वो 1 1 होगा, है ना। तो 1 1 के लिए हम लोग को चेक हो गया। अब एक चीज और बचा हुआ था क्या हम लोग का, ऑन टू के लिए, ठीक है ना। तो ऑन टू की अगर बात किया जाए तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। ऑन टू के लिए अगर देखा जाए, अब जो है बेसिकली ऑन 1 की अगर बात किया जाए, बेसिकली क्या होता है हम लोग का कि 1 1 की अगर देखा जाए, है ना, 1 1 फंक्शन 1 1 ऑन 1 1 तो हो चुका था, ऑन टू बचा हुआ था। ऑन टू फंक्शन की अगर बात किया जाए, ऑन टू फंक्शन की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हम लोग का, है ना, एफ इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, तो फंक्शन के बारे में अगर बात करें क्या निकल के आता है, फंक्शन के बारे में एफ एक्स की जगह पे क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बाई इक्वल टू क्या हम लोग को है, वो तो डिपेंड करता है क्या हम लोग का कि लेट कर लेते हैं कि एफ इक्वल टू बाई दिया हुआ है। अगर x हमारे पास क्या है, x हमारे पास अगर इवन होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बाई इक्वल टू एक्स अगर इवन है तो बाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा, यानी कि ऐसा करते एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बाई प्लस 1 निकल के आएगा। अब आप खुद सोचो, बाई एक्स हमारे पास इवन है ना, एक्स क्या है हमारे पास इवन है, ठीक है ना, और हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे बाई क्या होगा, x अगर इवन है तो बाई क्या होगा, बाई हमारे पास और निकल के आएगा ना, बाई हमारे पास और निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि ऐसे समझ सकते हैं कि इसे बाई हमारे पास है, x माइनस 1 है, x इवन कह रहे हो, तो इवन में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास ऑड ही निकल के आएगा, श्योर है। चलो अब इस केस में क्या बात कर लेते हैं कि बाई x क्या हमारे पास अगर ऑड है, ठीक है, x क्या हमारे पास है, ऑड अगर हमारे पास है तो बाई इक्वल टू कितना हमारे पास है, x प्लस 1 होगा ना, x प्लस 1 होगा। सिमिलर वे में क्या देखें, x इक्वल टू क्या निकल के आएगा, बाई माइनस 1 होगा, ठीक है। अब देख सकते हो कि x हमारे पास जब ऑड आ रहा है ना, तो उसमें अगर 1 हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा हम लोग का, बाई क्या निकल के हम लोग को आ जाएगा, बाई यहाँ से हम लोग को इवन निकल के आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं x के अलग अलग वैल्यू पे, है ना, बाई भी अलग अलग वैल्यू, मतलब जो फंक्शन हो रहा है हम लोग को अलग अलग वैल्यू निकल के आ रहा है, यानी ऐसे भी कह सकते हो कि x का बाई का अलग अलग प्री इमेज बन रहा है x में, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, ऑन टू क्लियर है ना। तो देखो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इसमें जो है आप लोग को हो सकता है कि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इस तरह से स्टेटमेंट के बेसिस पे आप लोग को शायद थिंक करके मतलब उसमें बन नहीं पा रहा होगा, है ना, थोड़ा सा फील नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पे जो केस लिए है ना, अलग अलग केस लेकर के, है ना, उस केस के अकॉर्डिंग मतलब क्या होना चाहिए, हम जैसे कि पहला केस की बात कर लेते हैं, जैसे कि 1 1 के बारे में बात किए, तो हम चेक करके देख लिए कि ए अगर ऑड होगा, बी अगर इवन होगा, अलग अलग होगा, तो उस केस के क्या पॉसिबल हो रहा है, नहीं पॉसिबल हो रहा है। अब है कि दो नंबर अगर ऑड है तो उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, 1 1 के लिए क्राइटेरिया जो फुलफिल होना चाहिए वो फुलफिल हो रहा है। सिमिलरली अगर क्या इवन होता है तो इवन के लिए फुलफिल हो रहा है, मतलब अलग अलग नंबर के लिए पॉसिबल तुम्हारा हो रहा है ना।
तो उस केस में क्या कहेंगे, वो ऑन वन होगा। सेकंड जो तुम्हारा ऑन टू के लिए बात किए, हम क्या पता हम लोग को है कि ऑन टू के लिए मैपिंग तो मैंने क्या बताया कि बाई और एक्स का अगर दो हमारे पास सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है, तो एक्स का अगर मान ली क्या है रिलेशन है तुम्हारा बाई के साथ, तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होगा ऑन टू कि बाई का हर एक एलिमेंट जो होगा है ना उसका पीडी इमेज एक्स में होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन मान ली बाई है ना, तो हम वहाँ पे क्या देखें, एक्स अगर इवन है तो बाई ऑड आ रहा है, और एक्स अगर क्या है ऑड है तो बाई हमारे पास इवन आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक बाई के वैल्यू के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि बाई इवन है तो एक्स ऑड हम लोग को आ रहा है ना, बाई अगर ऑड है तो एक्स इवन हम लोग निकल के आ रहा है। यानी कि सेकंड जो हमारे पास सेट था उसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसका पीडी इमेज नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा इसको अच्छी तरीके से लिख लो आप। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन एक और दो बचा है उसको हम बनाते हैं भी है। तो चलिए आज का लास्ट दो क्वेश्चन 13 और 14 की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है, हमारे पास दिया हुआ कि शो करना है कि ऑन टू फंक्शन, मतलब ऑलरेडी पहले से ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है, जैसे एफ 1 2 3 इसका सेट दिया हुआ है, फिर एक अलग सेट है 1 2 3 है ना, तो वो ऑलवेज 1 1 होगा। पहला क्वेश्चन ये है। और एक लास्ट क्वेश्चन 40 में क्या है, ये शो करना है कि 1 1 फंक्शन, मतलब 1 1 फंक्शन दिया हुआ इसमें है ना, सेम है सेट हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है, वो मस्ट है कि वो ऑन टू होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसमें से कैसे बनाएंगे इसमें। तो बेसिकली इसमें करना है क्या, इसमें आपको सिर्फ और वन एंड ओनली इसमें आपको लॉजिक ही इसमें स्टेटमेंट ही आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई प्रूफ पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ कि वो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि वो ऑलवेज 1 1 होगा। ऑन टू फंक्शन तो ऐसे मैपिंग के द्वारा अभी हम लोग देखे थे हम लोग कि अगर ऑन टू फंक्शन है तो श्योर है कि 1 1 होना ही होना है, ठीक है ना। चलो ऑन टू फंक्शन होगा तो श्योर है कि 1 1 होना ही होना है, ये बात बिल्कुल सही है। चलो तो 1 2 फंक्शन के बारे में क्या देखा था मैंने, 1 2 से मैंने देखे थे क्या कि हर एक का प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया बात है। देख लेते हैं भाई। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जब 1 1 अगर ऑलवेज होगा, इसको मान लेते हैं इसका एजम्पशन उल्टा है ना, कि लेट है ना f 1 2 3 है ना नोट अ 1 1 फंक्शन, नोट अ 1 1 फंक्शन, मतलब 1 1 फंक्शन क्या है, वो नहीं है, ठीक है। तो 1 1 फंक्शन अगर नहीं है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 कंसीडर करते हैं, तो 1 2 का तुम्हारा क्या है एलिमेंट मान लिया जाए, किसके साथ ये अटैच कर रहा है, ये मान ली 1 का है इमेज बन रहा है ना, और 3 क्या कर रहा है 2 के साथ इमेज बन रहा है ना। मतलब दो सेट हमारे पास है ना 1 2 3 और 1 2 3, हम क्या किया कि 1 2 1 से कर रहा है और 3 2 के साथ कर रहा है, क्योंकि 1 1 आप नहीं मान रहे हो ना। तो उस केस में देखो जब ऐसा अगर होता है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये होगा कि हमारा पास जो फंक्शन जो हमारे होगा वो ऑन टू नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 तुम्हारा जो इसमें बचेगा, क्योंकि 1 and 2 ही सब कंसिडर कर रहे हो ना, ठीक है। सो 3 इज नॉट अ पीडी इमेज है ना इन किसके 1 2 3, यानी कि इसको ए बी करके ही बना सकते हो आप, ठीक है। सो आवर एजम्पशन, यानी कि इस केस में क्या होगा तुम्हारा, सो एफ इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं होगा ऑन, क्योंकि लेकिन इसमें बता क्या रखा है, पहले ही बोला कि ऑन टू फंक्शन है, तो आप जो माने हो गलत माने हो, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो आवर assumption is wrong, assumption is wrong है ना, so that f is always a 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हम क्या किए, हम उल्टा मान के काम किए है ना। उल्टा मान के क्या काम किए कि हमारे पास दिया हुआ था फंक्शन पहले से ऑन टू है ना, और हमें ऑलवेज ये करना है कि ऑन टू होगा तो वो 1 1 होगा। मैपिंग के द्वारा तो हम लोग पहले से इस बात को क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अब इसको स्टेटमेंट के द्वारा हमको समझाना था है ना। तो एफ जो बेसिकली क्या है, किस तरीके से दिया हुआ 1 2 3 दिया 1 2 3, यानी कि 2 हमारे पास सेट के रूप में दिया हुआ है ना। तो अगर वो ऐसा करते हैं, हम इसको उल्टा मान लिए, तो अगर मान ली ठीक है, अगर 1 2 दिया हुआ है तो 1 1 ऑलवेज होगा, इस बात को हम नहीं मानते कि नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात, 1 1 अगर नहीं है
तो 1 1 नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 2 सेट हमारे पास है तो ए से बी अगर कुछ फंक्शन अगर दिया हुआ है, रिलेशन डिफाइन हो रहा है, तो ए का 2 इमेज जो है ना, ए का 2 एलिमेंट जो है क्या वो एक के साथ इमेज हम बना देते हैं, तो उसके इसमें क्या 1 1 नहीं होगा। तो वही मैंने काम किया हूँ कि 1 2 लिए हैं 2 के, इसका एक के साथ किए हैं, और 3 का लिए है तो 2 के किए हैं। लेकिन ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से जो हम माने वो तो सही जा रहे हैं हम लोग कि 1 2 मतलब 1 1 के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि जो 3 जो है इसमें बी वाला है वो बच जा रहा है। तो बच जा रहा है तो यानी कि जो हमारे पहले से जो माना हुआ उसको कैसे उसमें आप चेंजिंग करोगे, पॉसिबल नहीं है, यानी हमारा जम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ 1 कंडीशन बचेगा क्या कि वो अगर वो 1 2 होगा तो 1 1 होना ही होना है। चलो बढ़िया है, 13 नंबर हम लोग को कंप्लीट समझ में आ गया होगा। 14 की बात करते हैं। शो दैट एंड 1 1 फंक्शन है ना, हमारे पास कोई 1 1 फंक्शन है, उसको शो करना है क्या कि 1 2 3, और यहाँ भी लगता है गड़बड़ हो गया है, 3 छूट गया है, 1 2 3 है ना दिया हुआ है। अब यहाँ की मस्ट मतलब 1 1 है तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगा वो ऑन टू होगा। अब इसमें उल्टा बोल रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो कोई फंक्शन 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लें कि 1 2 3 है ना, एक सेट हमारे पास दिया हुआ है और 1 2 3 ये सेट हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या है अब इसका यानी कि ए का और बी कंसीडर कर रहे हैं, तो ए का सारा एलिमेंट का जो क्या होता है, एक इसका डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज होना चाहिए किसमें, बी में, ठीक है। तो इसके इसमें क्या देखें 1 मान ली 2 का है, 2 1 का है, 3 का होगा, इस तरीके से हो सकता है दिया हुआ रहेगा हमारे पास। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है जिसका प्री इमेज नहीं है, यानी कि बी का सारा एलिमेंट का इसमें प्री इमेज है ए में। तो यू कैन से कि क्या होगा हमारे पास, हमारा जो दिया हुआ है वो बिल्कुल ऑन टू भी होगा ही होगा। तो इसमें सर कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या, इफ एनी फंक्शन 1 1, ठीक है, देन क्या होगा, देन इट्स all element have image with is all element with image with another set है ना, so that also प्री इमेज हेयर, मतलब एल्सो प्री इमेज मतलब हेयर जो है हमारे पास जो दिया हुआ है अभी यहाँ पे, मतलब 1 2 3 प्री इमेज आर एल्सो पॉसिबल है ना, सो दैट है ना, हेंस क्या होगा आवर है ना फंक्शन, आवर फंक्शन इज व्हाट, आवर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, तो होप्स हो आप लोग को क्लियरिटी है ना, मतलब 14 तक मैंने जो भी एग्जांपल बताया है एनसीईआरटी से आप लोग कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी बेसिकली क्या होगा हम लोग का, अभी जो इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, बेसिकली क्या 1.2 का हम सोल्यूशन बताएंगे, तो उसमें जब आप लोग क्लियरिटी हम लोग बनाएंगे और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को जब हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो आप लोग देखोगे क्या कि आपका 1 1 और 1 2 का जो है क्लियरिटी और समझ में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर जो है एक बार खुद से ट्राई करके भी आइएगा, इसको रीड कर लिएगा है ना, और अगर इसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो है ना। और एक बात ध्यान रखना है, इस चैनल पे बेसिकली क्या है 9 10 11 12 का मैथ कंप्लीटली आपको पढ़ाया जाएगा, तो एक एजुकेशन चैनल है और इसको वहाँ पे शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है, जो बेसिकली सिंसियर है अपने स्टडी को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।